पेज 99 यूनिट 10 द हेयर एंड द टोर्टोइस खरगोश और कछुआ। पेज 100 गेटिंग स्टार्टेड लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़ अबाउट। तस्वीर को देखें और सोचें ये किस बारे में है। लेट्स टॉक। व्हाट कैन यू डू एट होम टू हेल्प योर मदर। आप घर पर अपनी अम्मी की मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। आई कैन हेल्प माई मदर इन डस्टिंग, फोल्डिंग क्लोथ्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। वट डू यू डू टू हेल्प योर टीचर इन योर क्लासरूम। आप कमरा जमात में अपनी उस्तानी की मदद करने के लिए क्या करते हैं। आई क्लीन द वाइट बोर्ड, आई अरेंज द बुक्स एंड आई क्लीन द डेस्क। वट कैन यू डू टू मेक योर सेल्फ अ गुड चाइल्ड। आप अपने आप को एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन हेल्प पुअर पीपल। Page 101 The Hare and the Tortoise Pre-reading Look at the given pictures and tell the names of the animals. दी हुई तस्वीर को देखें और जानवरों के नाम बताएं। हेयर, टॉर्टवाइस, फॉक्स, स्क्विरल एंड आउल। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी रेस। क्या कभी आपने किसी दौड़ में हिस्सा लिया है। येस आई वंस पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। जी हाँ, मैंने एक बार दौड़ में हिस्सा लिया था। वन डे ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल वर हैविंग फन टुगेदर। एक दिन जंगल के तमाम जानवर मिलकर तफरीह कर रहे थे। आ हेयर टोल्ड देम प्राउडली दैट ही कुड रन वेरी फास्ट। एक खरगोश ने उन्हें फ़खरिया अंदाज में बताया कि वो बहुत तेज़ भाग सकता है। ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ अ टॉर्टोइस फॉर हिज स्लो स्पीड। वो एक कछुए का सुस्त रफ्तारी पर मजाक उड़ा रहा था। The tortoise challenged the hare to have a race. कछुए ने खरगोश को दौड़ का चैलेंज दिया। The hare happily agreed. खरगोश खुशी से तैयार हो गया। The race started. दौड़ शुरू हुई। The hare ran very fast and left the tortoise far behind. खरगोश बहुत तेज़ भागा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। I have much time to reach the finish line. मेरे पास इख्तितामी लकीर तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त है। I can have some rest. मैं कुछ आराम कर सकता हूँ। He thought. उसने सोचा। So he slept under a tree. इसलिए वो एक दरख्त के नीचे सो गया। ये सेकंड पैराग्राफ इसमें प्रिंट हुआ है। इसमें एक लाइन इसमें से मिस प्रिंट थी तो उन्होंने दोबारा नीचे इस पैराग्राफ को प्रिंट कर दिया है। इसलिए हम इस पैराग्राफ को स्किप कर देंगे और थर्ड वाले को पढ़ेंगे। The tortoise kept moving slowly. कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एट लास्ट ही रीच द फिनिश लाइन। आखिरकार वो इख्तितामी लकीर तक पहुंच गया। द एनिमल्स लाउडली चीयर्ड फॉर द टॉर्टवाइस। जानवरों ने ऊंची आवाज़ से उसका इस्तकबाल किया। द हेयर वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। खरगोश अपनी नींद से जागा। द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन। बेचारा खरगोश इख्तितामी लकीर तक पहुंचने के लिए भागा। बट इट वॉज टू लेट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द टॉर्टवाइस वॉज ओवर द लाइन। कछुआ इख्तितामी लकीर से आगे पहुंच चुका था। वाइल रीडिंग वट विल हैपन नेक्स्ट व्हेन द हेयर वेक्स अप। जब खरगोश उठता है उसके आगे क्या होगा। इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा। द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन बट इट वॉज टू लेट। द टॉर्टवाइस वॉज ओवर द लाइन। पेज 102 पोस्ट रीडिंग वाई वॉज द हेयर सैड एट द एंड। खरगोश इख्तिताम पर क्यों उदास था। बिकॉज ही लॉस्ट द रेस। क्योंकि वो दौड़ हार चुका था। वट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। I learned that slow and steady wins the race and pride hath a fall. Pride hath a fall का मतलब है कि गुरूर का सर नीचा होता है। Oral communication. Learning the sounds. S and Z sounds in plurals. जब हम किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाते हैं यानी जमा में उसे चेंज करते हैं, ज़्यादा चीज़ों में करते हैं, तो कुछ प्लूरल्स में S का साउंड आता है एंड पर और कुछ में Z का साउंड आता है। Read me. Some plural nouns end with an S sound. For example, books, cups, cats, etc. यानी कुछ प्लूरल नाउन जो होते हैं उनका एंड जब आता है तो S की साउंड निकलती है, जैसे कप्स, बुक्स, कैट्स।
सम प्लूरल नाउन्स एंड विद अ जी साउंड, और कुछ जी के साउंड पे एंड होते हैं, जैसे ट्रीज, ज की आवाज़ आ रही है, कार्स एट्सेट्रा। एस साउंड वाले वर्ड्स अब हम पढ़ेंगे। रैबिट, रैबिट्स। कप, कप्स। डक, डक्स। बैट, बैट्स। फ्रॉक, फ्रॉक्स। जी साउंड। बेड, बेड्स। स्पैरो, स्पैरोज। रूम, रूम्स। हेयर, हेयर्स। वर्ड, words. Circle the plurals that end in S sound and square the plurals that end in Z sound. जो plurals S sound पे end हो रहे हैं उनको हमने circle कर देना है, जिनमें Z की sound आ रही है उन्हें square करना है। जैसे ants, ANTS, ants है ये, स की आवाज़ आ रही है तो इसे सर्कल करेंगे। हैट्स, हैट्स में भी एस की आवाज़ आ रही है, इसे सर्कल करेंगे। यहाँ से ये मिस प्रिंट हो गया, इधर एस आना था। TIGERS, टाइगर्स, इसमें एंड पे जी की आवाज़ आ रही है इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे। फ्लावर्स, इसके भी स्क्वायर बन जाएगा। पांडास, स्क्वायर। स्नेक्स, एस की आवाज़ आ गई, सर्कल। बुक्स, सर्कल हो जाएंगी। डॉग्स, इसमें जी की आवाज़ आ रही है तो इसके गिर्द स्क्वायर बना देंगे। पेज 103, लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, इस मुकालमे को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। हेयर, हेलो लिटिल टॉर्टॉइस, हाउ आर यू। खरगोश, हेलो छोटे कछुए, तुम कैसे हो। टॉर्टॉइस, हाय आई एम फाइन, हाउ आर यू। कछुआ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। हेयर, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। कैन वी प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं। टॉर्टॉइस, यस श्योर, हाँ बिल्कुल। वट डू यू वॉन्ट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो। हेयर, लेट्स हैव अ रेस, चलो दौड़ लगाते हैं। डू यू लाइक रेसिंग, क्या तुम्हें दौड़ लगाना अच्छा लगता है। टॉर्टॉइस, येस आई रियली लाइक इट, लेट्स रेस, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, चलो दौड़ लगाते हैं। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर एन्जॉयमेंट वाइल प्लेइंग इन योर स्कूल। इसी तरह एक डायलॉग बनाना है जब स्कूल में आप खेल रहे हों। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान क्या हुआ। द हेयर स्लेप्ट अंडर अ ट्री, खरगोश दरख्त के नीचे सो गया। एंड द टॉर्टॉइस केप्ट मूविंग स्लोली, और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। हु वॉज प्राउड, कौन मगरूर था। द हेयर वॉज प्राउड, खरगोश मगरूर था। वट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। आई लर्न दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑन आवर एबिलिटीज़, मैंने ये सीखा कि हमें अपनी काबिलियत पर गरूर नहीं करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक, अब ब्लैंक्स को फिल करेंगे। द टॉर्टॉइस रीच्ड द फिनिश लाइन फर्स्ट। A hare was making fun of the tortoise. The hare felt ashamed. He said sorry to the tortoise for his proud behavior. The tortoise challenged the hare to a race. Page 104. Language focus. Vocabulary building. Read the following words and learn their meanings. इन अल्फाज को पढ़ना है और उनके मीनिंग्स याद करने हैं। चैलेंज, डेयर यानी कोई जुरत वाला काम। चीयर, अ शाउट ऑफ जॉय, खुशी से चीखना। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है मगरूर। फीलिंग बेटर दैन अदर्स यानी दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छा महसूस करना कि मुझे ज़्यादा आता है। रूड, इम्पोलाइट, रूड का मतलब इम्पोलाइट यानी बदतमीज़ी से किसी से बात करना। एनिमल नेम्स, रीड द गिवन एनिमल नेम्स। वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, बियर, एलिफेंट। वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर। फार्म एनिमल्स, horse, hen, rabbit. Think of 2 more wild animals and farm animals and write their names below. Wild animals, lion, giraffe. इसके अलावा आप खुद भी लिख सकते हैं जो भी नाम आपको आता हो। Farm animals, cow, duck. Learning to spell. Read the given sight words. THEM, them. DID, did. CAN, can. SO, so. NOT, not. Page 105. Write the sight words from the word bank in the shape boxes that fit. अब बॉक्सेस में फिट करना है वर्ड्स को। RUN, run. FIND, find. TEN, 10.
SOON, soon. DRINK, drink. Fill in the missing letters to complete the words. वर्ड्स को कंप्लीट करना है. HARE hair, FAST fast, SLOW slow, SLEEP sleep, TREE tree, HORSE horse. Grammar. Read me. पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू शो पोजेशंस, यानी कोई चीज़ आपकी मिल्कियत है तो उसको शो करने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं. दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, ये शो करते हैं कि कोई चीज़ किसी की मलकियत है. वर्ड्स शोइंग पोजेशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स. अब हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे. आई एम अस्मा, मैं अस्मा हूँ. दिस इज़ माई रैबिट, ये मेरा खरगोश है. अब माई यूज़ हो रहा है तो ये क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. वी आर क्लासमेट्स, दिस इज़ आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है. इसमें आवर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. यू आर हारिस, दिस इज़ योर डक, योर का मतलब है तुम्हारी, तो योर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. पेज 106. फिल इन द ब्लैंक्स विद आवर, माई और योर. आई एम समरा, दिस इज़ माई पेट, मैं समरा हूँ, ये मेरा पालतू जानवर है. वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम भाई और बहन हैं. दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है. हमारा के लिए आवर इस्तेमाल होता है. यू आर एरन, तुम एरन हो. दिस इज़ योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है. योर होता है तुम्हारी, तो ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए. क्वेश्चन मार्क. रीड मी. वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, हम सवाल के आखिर पर सवालिया निशान इस्तेमाल करते हैं. रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज़ दिस, ये क्वेश्चन है तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अब इसका आंसर है दिस इज़ अ कार, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, इसके एंड पर फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये एक आंसर है, एक सेंटेंस है. व्हेन विल सारा कम, सारा कब आएगी, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क. सारा विल कम ऑन संडे, सारा इतवार को आएगी, फुल स्टॉप. वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो, क्वेश्चन मार्क. आई मिस द स्कूल बस, मैंने स्कूल बस मिस कर दी थी, फुल स्टॉप. मेक 2 क्वेश्चन ऑफ योर ओन, खुद से 2 सवालात बनाएं. रिमेंबर टू यूज़ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल करना याद रखें. व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क. वाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क, आप क्यों रो रहे हैं. कमांड्स. रीड मी. व्हेन वी आस्क समबॉडी टू डू समथिंग, जब हम किसी को कोई काम करने का कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ कमांड, तो इसे कमांड कहा जाता है यानी हुक्म देना कहा जाता है. लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो. ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करो. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो. ये सारे सेंटेंसेस में कमांड्स इस्तेमाल हो रही हैं. टिक द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस में से जो कमांड होगी उसको टिक करेंगे. गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दो, तो ये टिक हो जाएगा क्योंकि ये कमांड है. यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे नज़र आ रहे हो, तो ये कमांड नहीं है, इसमें कोई हुक्म नहीं दिया गया है. ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये भी एक कमांड है, टिक हो जाएगा. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें कमांड नहीं है, इसमें हम किसी को कमांड नहीं दे रहे तो इसको टिक नहीं करना. कंप्लीट योर होमवर्क, अपना घर का काम पूरा करो, ये कमांड है इसलिए टिक आ जाएगा. पेज 107. राइटिंग. लर्निंग टू राइट. रीड एंड फिल इन द स्पीच बबल्स विद द गिवन सेंटेंसेस और फ्रेजेस. अब इन बबल्स में हमने इन सेंटेंसेस को लिखना है जो सेंटेंसेस के पास आना चाहिए. सबसे पहले हेलो, फिर दूसरी लड़की उससे जवाब दे रही है हाय, तो अब जिसने हेलो कहा है पहली लाइन उसने बोलनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन आ जाएगी हाउ आर यू. अब फिर दूसरी लड़की उसे जवाब देगी आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ. अब जिसने पहले हेलो कहा था वो फिर से पूछ रही है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, और दूसरी लड़की उसे जवाब देगी नंबर 4 इधर आ जाएगा आई एम प्लेइंग विद माई रैबिट, मैं अपने खरगोश के साथ खेल रही हूँ. क्रिएटिव राइटिंग. लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 और 4 सेंटेंसेस अबाउट इट. तस्वीर को देखें और 3 या 4 सेंटेंसेस यानी जुमले इसके बारे में लिखें. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक, आप वर्ड बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं.
आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है। इट्स नेम इज़ मिठू, इसका नाम मिठू है। इट हैज़ अ रेड बीक, इसकी लाल चोंच है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका रंग सब्ज़ है। आई प्ले विद इट, मैं इसके साथ खेलती हूँ। आई लव माई पैरट, मुझे अपने तोते से बहुत प्यार है।